अपने पिछले व्याख्यान में तुलसीदास की कवितावली जो उनकी रचना है उसमें तुलसी के युग बोध पर चर्चा कर रहे थे। तुलसीदास ने किस प्रकार से अपने समकालीन परिवेश के विषय में अपनी एक सजग दृष्टि रखते हुए उसके प्रति समाधान प्रस्तुत किया। पहले समाज की यथार्थ स्थिति को रखते हैं और फिर उसका साथ साथ समाधान भी प्रस्तुत करते हैं। तत्कालीन राजनीतिक परिवेश क्या था और उसके प्रति तुलसीदास की क्या दृष्टि रही, इस पर हमने चर्चा की। अब हम बात कर रहे हैं उन तत्कालीन सामाजिक परिवेश का। समाज में एक सुव्यवस्था तब रहती है जब समाज में मर्यादाओं का पालन होता है, समाज अनुशासित रहता है, समाज में मूल्यों की स्थापना रहती है। परंतु जब जब ये सामाजिक मूल्यों का ह्रास होने लगता है, जब मर्यादाएं टूटने लगती हैं, अनुशासन भंग होने लगता है, तो समाज में एक कुव्यवस्था छा जाती है। और समाज को व्यवस्थित रखने के लिए ही भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था बनाई गई। वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी अपने अपने वर्ण के अनुसार अपना कार्य करते थे, अपने कर्तव्य का पालन करते थे। और ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास ये जीवन को नियमित करने के लिए आश्रम व्यवस्था बनाई गई थी। तो व्यक्ति के जीवन को नियमित करने के लिए और समाज की सुव्यवस्था के लिए वर्णाश्रम व्यवस्था थी। परंतु मध्यकाल तक आते आते ये वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई और अपने अपने कर्तव्य को भुलाकर वे दूसरे पथ पर चलने लगे, जिससे समाज अव्यवस्थित हो गया। और तुलसीदास ने समाज की अव्यवस्था का मूल कारण इसी वर्णाश्रम व्यवस्था का छिन्न भिन्न होना माना। और दूसरा, समाज में अव्यवस्था फैलती है जब हम अपने शास्त्रों के प्रति आस्था नहीं रखते हैं, अपने वेद पुराणों के प्रति विश्वास न रख करके जब हम कुचाल चलने लगते हैं, तब समाज में अव्यवस्था फैलती है। तो तुलसीदास ये दो मूल कारण सामाजिक परिवेश में अस्त व्यस्त होने के कारण या सामाजिक विसंगतियों के मूल में मानते हैं। वे कहते हैं, वेद पुराण बिहाई सुपंथ, कुमारग कोटि कुचाली चली है, वर्ण विभाग न आश्रम धर्म, दुनि दुख दोष दरिद्र दली है। कि वेद पुराणों का जो मार्ग है, कैसा मार्ग था? सुपंथ, एक श्रेष्ठ मार्ग था जो हमारे भीतर एक मर्यादा को स्थापित करने वाला था, एक सुमार्ग पर ले जाने वाला था। और मध्यकालीन समाज वो उस सुपंथ को छोड़ करके कुमारग कोटि कुचाली चली है, अनेक अन्य मार्गों पर चल पड़े हैं। और वर्ण विभाग, ना वर्ण व्यवस्था रह गई है, ना आश्रम धर्म, दुनि दुख दोष दरिद्र दली है। और दरिद्रता, दुख, दोष आदि बढ़ गए, दुगनी मात्रा में बढ़ गए हैं। तो ये समाज की अव्यवस्था का मूल कारण है। वर्ण धर्म गयो, आश्रम निवास तज्यो, त्रासन चकित सो परावनो परोसो है, कर्म उपासना कुवासना विनाश्यो ज्ञान, बचन विराग बेश जनता हरोसो है। तो वर्णाश्रम व्यवस्था को छोड़ करके और अपने अपने कर्तव्य को छोड़ करके अधर्म से डरते हुए इधर उधर भाग रहे हैं, परावनो परोसो है। अपने कर्तव्य का त्याग करके भक्ति का मार्ग, उपासना के मार्ग को छोड़ करके, और मन में कुत्सित वासनाएं उत्पन्न हो गई हैं, जिससे उनके ज्ञान का विनाश हो गया। और विभिन्न वेश धारण करके, विभिन्न प्रकार के अनुचित व्यवहार करके समाज को ठग रहे हैं, समाज के अंदर छल कपट फैला रहे हैं। तो इस तरह से पूरा सामाजिक परिवेश जो है वो अव्यवस्थित हो गया है। और तत्कालीन सामाजिक परिवेश को लेकर के और तुलसीदास ने उसके प्रति क्या व्यवहार अपनाया, तुलसीदास की क्या दृष्टि रही,
इसके विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा कि लोक मर्यादा का उल्लंघन, समाज की व्यवस्था का तिरस्कार, अनधिकार चर्चा, भक्ति और साधुता का ढोंग, मूर्खता छिपाने के लिए वेद शास्त्र की निंदा, ये सब बातें ऐसी थी जिनसे गोस्वामी जी की अंतरात्मा बहुत व्यथित हुई। और ऐसे नैराश्यपूर्ण युग में तुलसीदास ने फिर से लोक विहित आदर्शों की प्रतिष्ठा करने के लिए रामचरित का आश्रय लिया, जिससे हिंदुओं में नई आशा का संचार हुआ। तो पूरा वातावरण निराशापूर्ण हो गया था। और तुलसीदास क्या आदर्श लेकर के आए हैं? लोक मर्यादा का, पारिवारिक आदर्श, राम के आदर्श, राम राज्य का आदर्श लेकर के आते हैं। और इससे हिंदुओं में एक नई आशा का संचार हुआ। और मध्यकाल में समाज में जाति पाति का भेदभाव बहुत ज्यादा था। और तुलसीदास इस प्रकार के जाति पाति के बंधन से मनुष्य के व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने का आह्वान करते हैं कि जब तक हम इस जाति पाति के संकीर्ण बंधनों में बंधे रहेंगे तब तक समाज का विकास संभव नहीं है। इसीलिए वे कवितावली में इन तथाकथित बंधनों से, इन संकीर्णताओं से ऊपर उठने के लिए जन समाज को आह्वान करते हैं। और वे स्वयं ब्राह्मण थे, परंतु क्या कहते हैं, मेरे जाति पाति ना वहां ना चाहूं काहू की जाति पाति, कि मैं अपनी किसी जाति पाति में विश्वास नहीं करता और ना मैं किसी दूसरे की जाति पाति को देखता हूँ। मेरे को काम को ना हो काहू के काम को। ये जाति पाति का भेदभाव मेरे किसी काम का नहीं है और ना मैं किसी दूसरे के काम का है। लोक पर लोक रघुनाथ ही के हाथ सब, भारी है भरोसो तुलसी के एक नाम को। तो यहाँ तो वो क्या कहते हैं कि भक्त की जाति बस यही है कि वे भक्त है। वे किस वंश में उसने जन्म लिया है, वो छोटी जाति का है, ऊंची जाति का है, ये सब बेकार की बातें हैं। साही को गोत, गोत होत है गुलाम को, कि जो गुलाम है उसका वही वंश, उसका वही गोत्र होता है जो उसके साहब का होता है, उसके मालिक का होता है। तो मेरे मालिक राम है, तो जो राम का गोत्र है वही मेरा गोत्र है। तो इस तरह से जातिगत भेदभाव को, जो समाज को संकीर्ण घेरे में बांधे हुए था, जो समाज के विकास में बाधक था, तो उस जातिगत भेद बंधनों से मनुष्य के व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने का प्रयास तुलसीदास करते हैं। अब हम बात करें तत्कालीन आर्थिक जीवन कैसा था। आर्थिक दृष्टि से समाज की क्या स्थिति थी। आर्थिक दृष्टि से देखें तो समाज में दो वर्ग थे, एक उच्च वर्ग और एक निम्न वर्ग। जो उच्च वर्ग था वे सुविधा संपन्न वर्ग था। इस वर्ग में राजा, महाराजा, सुल्तान, अमीर, सामंत, सेठ, साहूकार, ऊंचे पदाधिकारी आदि आते थे। इनके पास अपार धन था और जब धन की अधिकता हो जाती है तो जीवन कैसा रहा, विलासितापूर्ण। और ये जो उच्च वर्ग था ये शासित वर्ग कहलाता था। और दूसरा वर्ग था निर्धन वर्ग। इस वर्ग में किसान, मजदूर, सैनिक, शिल्पकार, श्रमजीवी, जितने भी श्रमजीवी थे वे सब आते थे। और इस वर्ग का जीवन अत्यंत कष्टमय था। इनसे पूरी पूरी बेगार ली जाती थी। कर लेने में शासक वर्ग द्वारा कोई उदारता नहीं बरती जाती थी। तो इस तरह से निर्धन वर्ग और अधिक निर्धन होता जा रहा था और जो उच्च वर्ग था वह और अधिक धनी होता जा रहा था। तो दोनों के मध्य की खाई बढ़ती चली जा रही थी। अब जो धनी है वो विलासिता में, भोग वासना में लिप्त हो रहा था और जो निर्धन वर्ग है उसके लिए दो समय का
खाना भी उपलब्ध नहीं था। आर्थिक दृष्टि से वैषम्यपूर्ण स्थिति थी। निर्धन वर्ग परिवार का भरण पोषण करने में भी समर्थ नहीं था। स्थिति कैसी थी, इसका बड़ा यथार्थ चित्रण तुलसीदास कवितावली में प्रस्तुत करते हैं। कोई भी श्रमजीवी, कोई भी शिल्पकार ऐसा नहीं था जिसको भरपेट भोजन प्राप्त हो रहा हो, जो सुख से जीवन निर्वाह कर पा रहा हो। खेती ना किसान को, भिखारी को ना भीख भली। बड़ा प्रसिद्ध कविता है ये तुलसीदास का, कवितावली का, कि किसान को खेती उपलब्ध। भारत कृषि प्रधान देश था, कृषि पर ही अवलंबित था, परंतु मध्यकाल में अकाल, इतने प्राकृतिक विपदाएं आई, अकाल पड़े तो किसानों को खेती भी उपलब्ध नहीं थी। भिखारी को ना भीख भली, भिखारी को भीख नहीं मिलती थी। बनिक को बनिज ना, व्यापारी भी संतुष्ट नहीं थे, उनका व्यापार नहीं चल रहा था। ना चाकर को चाकरी, जो सेवक थे, सेवा कार्य कर रहे थे, उन्हें सेवा कार्य भी नहीं मिल पा रहा था। जीविका विहीन लोग, और सब लोग कैसे थे, जीविका से विहीन, उनकी आजीविका का कोई साधन नहीं था। और सब कैसे थे, दुखी थे, सीध्यमान सोच बस। सबके मन में एक ही चिंता थी, सब यही सोचते थे, कहे एक एकन से कहाँ जाई का करी। सब एक दूसरे से यही प्रश्न करते थे कि कहाँ जाए, इसका क्या विकल्प है, क्या समाधान है, क्या करें कि हम अपने परिवार का भरण पोषण कर पाए। ये समाज की एक यथार्थ स्थिति थी। दरिद्रता का जीवन जीने के लिए अभिशप्त थे। कोई भी, किस भी किसान कुल, बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट, चोर चार चाट चेटकी, पेट को पड़त गुन गड़त चढ़त गिरी, अटत गहन वन आहन अखेट की, ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करे, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की। ये समाज की विडंबना थी कि पेट का पालन करने के लिए, अपने पेट को भरने के लिए, परिवार का पालन पोषण करने के लिए समाज अपने बेटा बेटी को भी बेचने के लिए तत्पर हो गया था। तो ये विभीषिका थी। तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम ही थे, आगे बड वागीते, बड़ी है आग पेट की। कि जो पेट की आग है वो वडवा नल से, समुद्र की आग से भी बड़ी है। तो इस पेट की आग को पूरा करने के लिए, उसको शांत करने के लिए लोग जो है अपने बेटा बेटी बेचने के लिए भी तैयार हो गए। तो चाहे भी व्यापारी है, किसान है, श्रमिक है, शिल्पजीवी है, कोई नट है, कोई शिकारी है, सबको अनेक कष्ट सहन करने पड़ रहे हैं, अनेक यातनाएं सहन करनी पड़ रही हैं, अनेक संघर्षों का सामना करना पड़ रहा है और दरिद्रता का जीवन जीने के लिए अभिशप्त हो गए हैं। तो ये आर्थिक जीवन का एक यथार्थ चित्रण कवितावली में हमें मिलता है। और इस आर्थिक जीवन में समाज, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? शासक वर्ग भी जिम्मेदार था। शासक वर्ग अपनी विलासिता में लीन था, तो वे प्रजा के सुख दुख की उन्हें कोई चिंता नहीं थी। और समाज भी, समाज में जो उच्च वर्ग था, जो धर्म के ठेकेदार थे, वह भी अपने अपने स्वार्थ में लिप्त थे। तो और दूसरी ओर प्राकृतिक आपदाएं आ गई। उस समय प्लेग, हैजा फैल गया, अकाल भूखमरी की स्थिति हो गई। तो आर्थिक जीवन जो था वो बहुत ही वैषम्यपूर्ण था। और तत्कालीन जो धार्मिक जीवन था, अब हम उसकी बात करें तो मध्यकाल में धर्म संप्रदायों की तो एक विशाल परंपरा विद्यमान थी, जिसमें अनेक सत प्रवृत्तियां भी विद्यमान थी और अनेक कुप्रवृत्तियां भी। तत्कालीन धार्मिक मतों की विकृतियों, कुत्सित प्रथाओं, जीर्ण रूढ़ियों, मिथ्याचारों एवं अंधश्रद्धा प्रेरित विश्वासों ने मानव धर्म के मौलिक स्वरूप को विध्वंस कर दिया था। उस समय कोई मानव धर्म रह ही नहीं गया था। जो धर्म गुरु थे वे अहंकार मंडित हो गए, गद्दीधारी रटंत पंडित बन गए, जिनका धर्म इतना कमजोर था कि स्पर्श मात्र से ही टूट जाता था। कोई स्पर्श कर गया
तो उन्हें धर्म से जाति से च्युत कर दिया जाता था। और धर्म की रक्षा हेतु जाति पाति के छुआछूत के बंधनों को और अधिक कठोर कर दिया गया, उसमें और अधिक संकीर्णता आ गई, भेषवाद की प्रबलता बढ़ गई। विभिन्न भेष धारण करके, क्योंकि आश्रम व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई, तो बाल्यकाल में ही गृहस्थ धर्म को छोड़ करके, वानप्रस्थ को छोड़कर सीधा संन्यास आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं। तो महंत बन गए, गद्दी प्राप्त हो गई और अहंकार से युक्त हो गए, तो भेषवाद की प्रबलता हो गई। जादू टोना टोटका आदि का समाज पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा और समाज इन अंधविश्वासों में डूबने लगा, और साथ ही धार्मिक मर्यादाएं लुप्त हुई। जब जब धार्मिक मर्यादाएं लुप्त होती है, समाज का पतन होता है। और इस ओर तुलसीदास कवितावली में स्पष्ट वर्णन करते हैं कि आश्रम बरन कली बिबस बिकल भाई, निज निज मर्जाद मोटरी सी डाल दी। कि आश्रम व्यवस्था ने, वर्ण व्यवस्था ने, कलियुग में ये सारे जो है वो छिन्न भिन्न हो गई। इन्होंने अपनी अपनी मर्यादाओं की जो मोटरी थी, गठड़ी थी, उसका परित्याग कर दिया, छोड़ दिया। कर्म उपासना कुवासना विनाश्यो ज्ञान, वचन विराग वेश जगत हरो सोय। और विभिन्न वेश धारण करके, सन्यासी बन करके एक ढोंग रचते हुए समाज को पथभ्रष्ट कर रहे थे, समाज को भटका रहे थे। तो ऐसी का तथाकथित धर्म गुरुओं का, ऐसे आडंबर वेशधारी योगियों सन्यासियों का तुलसीदास विरोध भी करते हैं, उनके के प्रति एक अविश्वास का भाव भी करते हैं। क्योंकि सभी जो धर्म साधनाएं जो वैदिक काल से चली आ रही थी, जो परंपराएं, धार्मिक परंपराएं थी, वे सब मध्यकाल तक आते आते नष्ट हो गई। वेदों के प्रति, पुराणों के प्रति एक जो आस्था थी वो समाप्त हो गई, और कली काल ने धर्म को अपने ग्रास में ग्रसित कर लिया। जप करना, योग करना, वैराग्य आदि धारण करना, जो विभिन्न प्रकार की धर्म साधनाएं थी, वे सब समाप्त हो गई। तो धर्म साधनाएं नष्ट होती हैं तो समाज का पतन होना निश्चित होता है। तब मानवीय मूल्य समाप्त हो जाते हैं, उनका क्षरण हो जाता है। तो इस दिशा की ओर संकेत करते हुए तुलसीदास कहते हैं, आगम वेद पुराण बखानत, मार्ग कोटिन जाहि न जाने, जे मुनि ते पुनि आपु ही आपु को ईस कहावत सिद्ध समाने। धर्म सबे कलिकाल ग्रसे, जप जोग विराग ले जीव पराने, को करी सोच मरे तुलसी हम, जानकी नाथ के हाथ बिकाने। उस समय हम देखते हैं कि धर्म संप्रदायों की एक बाढ़ सी आ गई थी। वैष्णव संप्रदाय अनेक बन गए, जैन संप्रदाय बन गए, बौद्ध संप्रदाय बन गए, और हर कोई अपने अपने धर्म संप्रदाय को श्रेष्ठ मानता था और दूसरे संप्रदाय की निंदा करता था। शैव शाक्तों का झगड़ा, सगुण निर्गुण का झगड़ा, जैनों का आस्तिक नास्तिक का झगड़ा, बौद्धों का और जैनों का आपस में झगड़ा। तो इस तरह से संप्रदायवाद इतना बढ़ गया था कि वे परस्पर एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते थे। जे मुनि, जो मुनि बन जाते थे, अपने आप को महंत बन जाते थे, वे अपने आप को ईश्वर मानते थे और वेदों की, पुराणों की निंदा करते थे। तो इस तरह से कली काल में जप, योग, वैराग्य आदि सब नष्ट हो गए थे, सब समाप्त हो गए थे। तो समाज में धर्म की स्थिति में लोगों की आस्था धर्म के प्रति समाप्त हो गई थी। शास्त्रों, वेदों, पुराणों के प्रति लोगों की आस्था समाप्त होने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण गोरखनाथ द्वारा प्रवर्तित नाथ संप्रदाय भी था। उस समय गोरखनाथ आए जो योग साधना लेकर के आए। वास्तव में वे आए तो थे सिद्धों द्वारा, जब अनेक विकृतियों का अपना लिया गया, सिद्ध संप्रदाय जब पूर्णतया
तो जादू टोने टोटके में हो गया, वो अपनी सिद्धियां दिखाने में ही लग गए और पथ भ्रष्ट हो गए। तो उसके विरोध में गोरखनाथ योग संप्रदाय लेकर के आते हैं और इस योग ने लोगों को आकर्षित किया। सामान्य भोली भाली जनता थी, वे उनके पीछे भागने लगे, तो जिससे समाज से भक्ति का, वेदों का, शास्त्रों का के प्रति आस्था समाप्त हुई। तो तुलसीदास उसके ऊपर भी आवाज उठाते हैं। वे कहते हैं, गोरख जगायो जोग, भगति भगायो लोग, निगम नियोग तेसो, केली ही छरो सो है। कि वेदों की बातें करके, उनके नियमों की बात करके तो वो केवल छलते ही हैं लोगों को, उनको तो उन्होंने खेल बना लिया है। तो जब से गोरखनाथ ने योग जगाया है, भक्ति भाग गई है। तो वेद पुराण बिहाई सुपंथ, कुमार्ग कोटि कुचाली चली है। तो सतमार्ग को छोड़ करके कुमार्ग की ओर सामान्य जनता चलने लगी है। तो इस तरह से तुलसीदास एक और कवितावली में सामाजिक यथार्थ को प्रस्तुत करते हैं। समाज की जो वैषम्यपूर्ण विसंगति युक्त स्थिति है उसको दिखाते हैं, और दूसरी ओर इस स्थिति से कैसे बाहर आया जा सकता है, कैसे मानवीय मूल्यों का संरक्षण किया जा सकता है, उसके लिए एक समाधान भी प्रस्तुत करते हैं। तो तुलसीदास ने कवितावली में नवीन जीवन दर्शन दिया, नई दृष्टि प्रदान की, नई चेतना जगाई, जो आज भी उतनी ही अधिक प्रासंगिक है। आज भी समाज को उस जीवन दर्शन को, उस नवीन दृष्टि को, नवीन चेतना को अपनाने की आवश्यकता है। तुलसीदास ने पारिवारिक जीवन के आदर्श की प्रतिष्ठा की। जब जब परिवार में आस्थाएं टूटती हैं, पारिवारिक मर्यादाएं टूटती हैं, तो परिवार विघटित होते हैं, परिवार में कलह बढ़ती है। उसके लिए तुलसीदास ने कैकई का उदाहरण प्रस्तुत किया। कैकई का क्रोध, उसकी ईर्ष्या, राज्यलिप्सा पारिवारिक विघटन का कारण बनी, राम के वनवास का, अयोध्या के राज सिंहासन के विनाश का कारण बनी। इसी तरह से भाई भाइयों में जब एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव नहीं रहता, जब उनमें संघर्ष की भावना बढ़ती है, विद्रोह बढ़ता है, विभीषण और रावण का आदर्श प्रस्तुत करते हैं, सुग्रीव और बाली का प्रस्तुत करते हैं कि किस तरह से बाली ने अपने भाई की पत्नी को, जब जब चारित्रिक हनन होता है तब तक पारिवारिक जीवन में पारिवारिक समाज आदर्श जो है वो टूटते हैं। तो रावण का आदर्श प्रस्तुत किया, रावण का उदाहरण प्रस्तुत किया। तो पारिवारिक जीवन में आदर्श की प्रतिष्ठा कैसे हो सकती है जब सभी संबंधों में मर्यादाओं का पालन किया जाए, चाहे वे पति पत्नी का संबंध हो, चाहे वे भाई भाई का संबंध हो, पिता पुत्र का संबंध हो, तो उनमें अपने आदर्श का, अपनी मर्यादाओं में जब तक रहेंगे तभी पारिवारिक जीवन सुखी स्वस्थ रह सकता है। और जीवन को विनष्ट करने वाली वृत्तियों से तुलसीदास ने संघर्ष किया। लोक में व्याप्त माया, काम, क्रोध आदि जो दुष्वृत्तियां हैं, उनके जो विनाशकारी प्रभाव हैं, उनकी निरंतर वे भर्त्सना करते हैं ताकि समाज जो है वो इससे ऊपर उठे, तभी समाज का कल्याण होगा। क्योंकि तुलसीदास की रचना करने के पीछे मूल उद्देश्य लोक मंगल है, और लोक मंगल की स्थापना तभी हो सकती है जब समाज में सुव्यवस्था रहे। और समाज में सुव्यवस्था कब हो सकती है? जब पारिवारिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर अपनी मर्यादा में रहा जाए, एक सुव्यवस्था बनी रहे, एक समाज जो है वो अपने अपने नियमों का, कर्तव्यों का पालन करे, तो तभी समाज सुव्यवस्थित समाज हो सकता है। और इसके लिए तुलसीदास राम राज्य का आदर्श प्रस्तुत करते हैं, जो राजा अपनी प्रजा का हित करने वाला हो, जहाँ व्यक्ति उच्च पद पर पहुंचा हुआ शासन अधिकारी है
वे अपने समाज की शासन की व्यवस्था का ध्यान रखें। तो इस तरह से आज हमने कवितावली में तुलसीदास ने जो युग बोध प्रस्तुत किया उस पर चर्चा की, क्योंकि कवि केवल दृष्टा ही नहीं होता, वे सृष्टा भी होता है। वे केवल एक समाज की कुरीतियों को दिखाने वाला, उजागर करने का ही उसका कार्य नहीं है, उसका समाधान भी प्रस्तुत करे। तो इस तरह से तुलसीदास ने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज को एक आदर्श दिया, एक सुव्यवस्था प्रदान की। धन्यवाद।